वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। वैसे मेरी एक वीडियो तैयार है क्योंकि वो मैंने मॉर्निंग में तैयार कर ली थी, बट अभी इस बारे में बात करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कल एक लाइव हुई थी जिसके बारे में मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने पहले ये बोला था कि कुछ पॉइंट मैंने वहाँ पर देखे थे जिसके बारे में मैंने रिएक्शन दिया था। अब जो रिएक्शन आएगा वो पूरी जो 2 लाइव हुई हैं उनके बारे में रिएक्शन आने वाले हैं। दोनों लाइव के अंदर जो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं क्या हुआ है, दोनों लाइव के अंदर जो कामिनी ने बोला है अपनी वीडियो में, उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही थी अलका, और उन चीज़ों को नकारती हुई नज़र आ रही थी। सेम वही जिस तरीके से कामिनी ने नकारा है। कामिनी ने यहाँ पर जो है बातें कही हैं, बातें बताई है, कोई प्रूफ नहीं दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर जो अलका है उन्होंने चैट दिखाई है, व्हाट्सएप चैट दिखाई है, जिसके बाद में कुछ चीज़ें जो है लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या ये व्हाट्सएप चैट नकली है। लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट बनाई गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं बात कर दूं कि वो व्हाट्सएप चैट जो है वो असली है, उसमें कुछ भी बनाया हुआ या एडिटेड किया हुआ नहीं है, वो असली चैट है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक सवाल पूछा था जब मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि क्या इस तरीके की चैट जो नकली हो सकती है कुछ भी। मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या आपको वो चैट देखकर कुछ ऐसा प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पर किसी का यूज़ हुआ है, यानी कि अलका का यूज़ हुआ है, या फिर कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है किसके खिलाफ, निक्की के खिलाफ, यानी कि अपने परिवार के खिलाफ। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी भी कुछ चीज़ें प्रूफ नहीं है। जिस चीज़ को मैं एग्री करती हूँ उस चीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि निक्की के खिलाफ कुछ भी ये लोग करना चाह रहे थे, निक्की के खिलाफ कुछ भी प्लॉटिंग कामिनी ने की है, या फिर निक्की के खिलाफ कुछ भी चीज़ें कामिनी ने बोली है कि नहीं ये ऐसी है वैसी है। लेकिन हाँ, इतना है, जो अलका चीज़ें कर रही थी जब निक्की के साथ उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब जो जवाब आया था कामिनी की तरफ से कि आपको जो करना है वो करो, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी है। हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि कामिनी सही है, निक्कू सही है या फिर अलका सही है। ना तो कोई सही, ना तो कोई गलत, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलती हर एक तरफ से हुई है। अब बात करते हैं कि देखिए, ये मेरा थॉट है कि मुझे ऐसा कुछ प्रूफ ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है आपका थॉट अलग हो सकता है उनका थॉट अलग हो, सबके अलग अलग होती है। मुझे जो चीज़ लगी है मैंने वो बता दी। चैट दिखाए गए, चैट को दिखाने में कहा गया हर चीज़ में कि देखो ये मुझे प्रवोक कर रही है, देखो ये मुझे यहाँ पर प्रूफ दे रही है कि मेरे देवर के खिलाफ में यहाँ पर ये केस हो सकता है, वो केस हो सकता है। तो वो वहाँ पर पूछ रही थी, उन्होंने कुछ आपको नहीं बोला था कि मैं ये करूँगी, बताओ मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। वो चीज़ें थोड़ी सोचने समझने की है, यानी कि दोनों चीज़ों को अलग अलग चीज़ें दिखाई गई है। या तो वो क्लियर ये चीज़ें बोलती, या फिर आपने अपने माइंड में बना ली है कि ये ऐसा करवाना चाह रही है, लेकिन उस चैट से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि वो लीगल जाना चाह रही है, या फिर वो अपने देवर और देवरानी या फिर सास के खिलाफ कुछ प्लॉटिंग आपके सामने कर रही है कि मैं इनको इस तरीके से फंसा दूंगी, ये चीज़ें कर दूंगी। दूसरी, आपने एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें कि आपने उनको ये बताया कि आपने कामिनी की वीडियो का, जो निक्कू सुमित की जो वीडियो थी, उसको ट्वीट कर दिया है कामिनी के सपोर्ट में। वहाँ पर जो चीज़ें सामने देखने के लिए मिली है, पहले तो कामिनी को चीज़ समझ में ही नहीं आ रही थी, और जब उनको समझ में आई तो उनको ये चीज़ पता ही नहीं लगी कि इसका जो नुकसान है वो क्या होगा। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखने के लिए मिली है। हालांकि जो चीज़ कामिनी ने बोली थी कि मैं इनका साथ नहीं देने वाली थी, कामिनी को वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर करनी चाहिए थी, अलका को बोलनी चाहिए थी कि आपने जो किया है वो चीज़ गलत है और ये चीज़ें ना करो। कुछ भी हो, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे परिवार में से किसी को भी जेल का या फिर इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़े। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, जैसे कामिनी ने बोली कि भाई मेरे दिमाग में ये थी और मैं साथ नहीं देने वाली थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको वो चीज़ें वहाँ पर अलका को क्लियर बोलनी चाहिए थी कि बस बहुत हो गया, आप अपने लिए लड़ो, जो आपके साथ में हुआ उसके लिए लड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस चीज़ को मत करो। अगर ये चीज़ करनी होती तो मैं पहले ही कर देती। इसको बोलते हैं कि भाई आपके मन में जो थॉट आ रहा है ना आपके परिवार के, उसको जब भी स्टैंड लो, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अपने परिवार के लिए और अपने लिए स्टैंड लेना। लेकिन वहाँ पर आपने वो चीज़ स्टैंड नहीं ली जहाँ पर आप गलत थी। या मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस चीज़ में गलत थी कि आपने वो ट्वीट करवाया है, कुछ भी ना, तो ट्वीट इनके कहने पे हुआ है ना कुछ इनके कहने पर हुआ है। जो हुआ है वो अलका ने अपनी तरफ से किया है, बट वहाँ पर सिरे से नकारना चाहिए था। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि भाई जो कामिनी है वो भड़का रही थी कि मैं इनके ऊपर ये कर दूंगी या फिर वो करो। मैं एक बात समझ में नहीं आ रही है, अलका बार बार ये बोलती है कि ये मुझे बोल रही थी कि मैं ये एक्शन लूँ। आप क्यों कामिनी की तरफ से एक्शन लेती?
कामनी के दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आई कि कामनी के इस तरफ से आप स्टैंड लेंगे उनकी फैमिली के लिए, ये चीज़ें क्यों आई? क्या कामनी इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके? क्या कामनी को इतनी चीज़ें नहीं पता थी कि वो अपने लिए ये सब चीज़ें कर सके? क्या आपके अलावा कामनी का कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है जिससे वो चीज़ की सलाह ले सकती? और क्या कामनी आपको भी पता है कि आप अगर किसी अदर बंदे के बेस पर किसी पर केस करते हैं तो वो केस किसी मान्यता नहीं रखता? कामनी ने को खुद करना था ये चीजें, अगर वो करती तो, लेकिन वो आपको क्यों बोलती? तो आप बार बार ये चीजें क्यों बोल रहे हो कि नहीं कामनी ये चाहती थी कि मैं ये चीजें करूं, कामनी वो चाहती थी मैं वो चीजें करूं? आप उन चीजों को मतलब अपनी तरफ से घुमा रही हो कि ये वो चाहती थी, ये वो चाहती थी कि मैं करूं। तो ये चीजें थोड़ी सी अजीब है। दूसरी तरफ इन्होंने चैट दिखाई, किसकी? निक्कू की चैट दिखाई। वो चैट इनकी तब की है जब कामनी के साथ इनका जो मनमुटाव है वो हो गया था और निक्कू से इन्होंने बात करनी शुरू कर दी थी। निक्कू की इन्होंने चैट दिखाई, और जिन लोगों को लग रहा है कि बहुत धीरे दिखाई है, अच्छी तरीके से नहीं दिखाई है, तो स्लो मोशन में देख सकते हैं, सब कुछ उसमें दिख जाएगी चैट। तो यहाँ पर जो वो बात हो रही थी कि मेरा यूज़ किया गया, मेरा यूज़ किया गया, जिस तरीके से आपने यहाँ पर निक्कू के लिए कहा गया कि नहीं निक्कू मुझे कोई नहीं भड़का रही थी, निक्कू मुझे कुछ वो नहीं करी थी, देखिए कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें दोनों के लिए बनती है। दोनों ने वहाँ पर चैट की हुई है। जो कामनी थी वो उस वक्त इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो अपनी परेशानी आपको बता रही थी। जो निक्कू थी वो इतनी ज़्यादा इमोशनल परेशान हो गई थी कि वो अपनी परेशानी आपको बता रही थी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक की परेशानी को, एक के इमोशंस को तो आपने कह दिया कि नहीं ये सिर्फ अपने इमोशन शेयर कर रही है, इमोशनल चीज़ें को बता रही है, और दूसरे के लिए आप कराते कि ये तो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी मेरे साथ में, ये तो ये करना चाह रही थी, ये तो वो करना चाह रही थी। तो ये दोगलापन क्यों? जब आपकी दोनों से चैट हो रही है, दोनों में उस मैटर में बात हो रही है, तो फिर या तो दोनों सही थी या फिर दोनों गलत थी। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, ना तो दोनों सही थी ना तो दोनों गलत थी। आप ये बार बार बोलते हैं हमें पता है ये कैसी है, आपने भी ये बात बोला कि मुझे पता चल गया था ये लोग कैसे हैं। तो फिर आपने जब आप लोगों का रिश्ता बना, आप लोगों ने एक दूसरे के सपोर्ट में आए, तो स्टार्टिंग में ही जब आपको ये चीजें पता चल गई थी दोनों को, फिर आप एक दूसरे के साथ में गेड़े मारते क्यों घूम रहे थे, इधर उधर वीडियो बनाते मेरी प्यारी भाभी मेरी प्यारी नन, वो क्यों कर रहे थे? तभी समझदारी दिखा के रिश्ता खत्म करना चाहिए था ना। ये रिश्ता इस मोड़ पर ही ना आता, ये चीजें इतनी गंदी ही ना होती अगर आप इन चीजों को पहले ही खत्म कर देते। लेकिन आप लोगों को अपनी दिखाना भी है कि भाई हमारे अंदर तो समझदारी थी, हम लोगों को तो पता चल गया था कौन कैसा है, लेकिन फिर भी हम इस चीज को झेल रहे थे। लेकिन देखिए हम कितने अच्छे हैं, देखिए हम कैसे हैं। नहीं, आप बेवकूफ हैं। अगर आपको ये पता चल रहा है कोई इंसान सामने वाला आपका फायदा उठा रहा है या फिर आपको किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या यूज कर रहा है, तो यूज अगर आप हो रहे हैं तो वो आपकी गलती है, ना कि दूसरे की गलती है। फिर आप ये चीजें मत बोलिए। अगर आपने उतना कुछ जानने के बाद में भी स्टार्टिंग में रिश्ता रखा है किसी से, तो फिर आप ये बोलने का हक नहीं रखते कि हमें तो स्टार्टिंग में पता चल गया था फिर भी हम ये कर रहे थे। मतलब स्टार्टिंग में सबको आपको पता चल गया, फिर भी आप चैट कर रहे हैं, फिर भी आप घूमने जा रहे हो, फिर भी आप बातें कर रहे हो, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है? फिर आप दूसरों को क्यों कह रहे हो कि आप बेवकूफ हो? और ये सभी के लिए मैं बात करना चाह रही हूँ, सभी के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर के लिए। अगर आपको किसी इंसान से अच्छी वाइब नहीं आ रही, अच्छी चीजें नहीं पता चल रही, तो उससे अलग होने की बजाय उसकी और जानकारी लेकर, उससे और चीजें लेकर फिर क्या करने वाली थी, फिर क्या चीजें इनका फायदा होता। ये चीजें आज इतनी गंदगी पर ही नहीं पहुंचती अगर ये चीजें शुरू में ही हो जाती। मेरा यूज हुआ, वो वहां रो रहा है, वो वहां रो रहा है, इतना रोना धोना, इतनी बद्दुआ, इतनी चीजें होती ही ना। लेकिन ये चीजें समझ में नहीं आ रही है लोगों को। दूसरी बात यह है, वहां पर अगर निक्कू इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो चीजें इमोशनल होने वाली थी और उसने बात की, तो इसका मतलब वो इमोशनल थी, वो परेशान थी, उसने बात की, वो वहां पर सही थी, उसको लग रहा था, उसने बात के लिए। वहां प्लानिंग निक्कू ने कोई नहीं की उनके साथ में। सेम वही निक्कू के खिलाफ कामनी ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। उस चैट में ये चीजें दिख रही है कि निक्कू के खिलाफ कोई प्लानिंग ऐसी नहीं की थी अलका को मिलके कि भाई तुम उसके खिलाफ ये करो वो करो। जो करा है अलका ने अपनी मर्जी से करा है, अब किसी और पर थोपकर कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हाँ, जो चैट लीक हुई है उसमें चीजें जरूर आई है कि जो रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ जो चीजें जा रही थी उसमें कामनी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसने उन चीजों के खिलाफ जो है एक्शन लिया और वो चीजें हुई हैं, वो चीजें जरूर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते
कि उनके परिवार में अगर दरार थी तो वो एक दूसरे के दुश्मनी निभा रहे थे, एक दूसरे को इतना ज्यादा नफरत कर रहे थे। भले ही इनके परिवार में जो है नफरत हो या प्यार हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ये साबित नहीं हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी। देवरानी जेठानी कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं है। और इनका रिश्ता सही हो जाता अगर ये चीजें यहाँ तक ना जाती, इनका रिश्ता शायद आज के टाइम में थोड़ा सा बदल जाता, थोड़ी चीजें सही हो जाती। और एक बात और मैं बताती हूँ, रिश्ता अभी से खराब नहीं हुआ है, रिश्ता बहुत पहले से खराब होनी चीजें शुरू हुई थी, बहुत पहले से होनी चीजें शुरू हुई थी। थोड़ा बड़प्पन दिखा के दोनों को चीजें हैंडल करनी पड़ेगी, ना कि इस तरीके से कि सोशल मीडिया पर जो चीजें चल रही है उन पर विश्वास करके या तीसरे बंदे को अपने घर में घुसा के चीजें चल रही है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।